मुजाहिदों, गाजियों, आपके और हमारे कायद, रूहानी रहबर, हक और सच के पैगंबर पीर सैयद सकतुल्लाह शाह राशिदी पीर पागारो आपके और हमारे सामने मौजूद हैं। आपके और हमारे जो हक पर डाका डाला गया, जाली और फ्रॉड इलेक्शन के जरिए, उस हक को दिलवाने के लिए मैं स्टेज से साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप किस सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे हैं। पीछे हटें, पीछे हटें। और उसके साथ अला बचाया कान्या विड़बो ऐ कोन कले भी मुड़बो। अला बचाया कान्या विड़बो अला बचाया कान्या विड़बो। पाकिस्तान जा वारिसो, जॾहिं तव्हांजे हक़नि ते धाड़ो लॻंदो आहे, सूरे बादशाह जो वारिस पीर साईं पगारो तव्हांजे लाइ मज़बूत आवाज़ बणिजी बीहंदो आहे। अॼु इलेक्शन कमीशन खुदारा ॾिस मैंडेट कंहिं वटि आहे। सिंध जो मैंडेट रड़ियूं करे चए थो मैंडेट पीर साईं पगारे जो आहे। सिंध विकण वारनि जो मैंडेट न आहे। सिंध मां धरती जे इंच इंच जे मुहाफ़िज़ पीर पगारे जो आहे। ऐ खुश नसीब आयो पाकिस्तानियों, पाकिस्तानियों आप खुश नसीब हो। कैसा ईमानदार और बेबाक लीडर मिला है। ऐ पाकिस्तानियों, ये लीडरशिप आपके हकूक की पहरेदार है। इस मैंडेट की पहरेदार बनी वाहिद शख्सियत पीर साईं पगारा इस धरती का वारिस आ चुका है। मुनज़्ज़म रहो, ये डिसिप्लिन वारी जमात आ। अगाड़ो जंहिंमहिल एम्बुलेंस के तव्हां रस्ता पिया ॾियो, मांखे खुदा जो कसम आहे फ़ख्र पियो थिए पीर साईं जी जमात ते, हिन गयूर सिंधियुनि ते त कीअं मुनज़्ज़म ऐं डिसिप्लिन सां रहंदड़ माण्हू आयो। मां सम्झां थो ही समुंड जूं चोलियूं आहिनि, हिन चोलियुनि खे क़ैद नथो करे सघिजे। ही क़ैद न थींदियूं, ही हथकड़ियूं भॼण वारियूं, ही ग़ुलामी भॼण वारियूं। ही तव्हांजो जज़्बो, तव्हांजो मैंडेट वापसि वठंदो। सिंध जो मैंडेट कंहिंजो आहे। सिंध जो मैंडेट कंहिंजो आहे। डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। हमारे बीच हमारी माएं बहनें मौजूद हैं। तमाम वॉलंटियर से भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। मैं समझता हूं कि आपकी आंखों में जो गुस्सा है, आपका बुनियादी हक चोरी हुआ है। मुझे मालूम है चोरी हुआ है। मुझे मालूम है सिंध धरती को बेचने वालों ने आपको वोट को भी बेचा है। मगर घबराने की जरूरत नहीं। मौसने पाकिस्तान आ चुके हैं। मौसने पाकिस्तान आ चुके हैं। आपके हमारे गरीबों के वारिस आ चुके हैं। आपके हकूक के पहरेदार आ चुके हैं। पीर साहब आपके बीच में हैं। खुदा की कसम खुश नसीब हो आप लोग। क्या जमात है। तुम्हारे नसीब पे मैं अश्क कर उठूं। वाह तुम्हारा नसीब, वाह तुम्हारा नसीब। ए
हैदराबाद की धरती, ए हैदराबाद की धरती, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, ए हैदराबाद की धरती गवाह रहना। जब सिंध को बांटा गया तो पीर साहब पगारो था, जब सिंध के मैंडेट की तजलील की गई तब भी पीर साहब पगारो था। मां पंहिंजे दोस्तन के गुज़ारिश तो क्या कंटेनर्स जे भरसां थोड़ो रिलैक्स कयो, पंहिंजो पाण खे ॿिए कंहिं ते कहो, कंहिंखे ज़ोर न अचे, का तकलीफ़ न अचे, छो जो असां त मोहबतूं वंडण वारा माण्हू आहियूं, असां त मोहबतूं वंडण वारा माण्हू आहियूं। थोड़ो परते धिकियो, परते आहिस्ता आहिस्ता परते मूव थियो। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस धरने का बाकायदा आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से मैं गुजारिश करता हूं हाफिज उजैर सलावट को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हदिया तिलावत पेश करें। बाबा इधर आओ, हेलो इधर आओ, माइक लेकर आ जाओ। हेलो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअका हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आसा है अञा तो जो रोज़ो ॾिसां, शाल तो वटे अचा तो जो दरड़ो चुमां। आसा है अञा तो जो रोज़ो ॾिसां, शाल तो वटे अचा तो जो दरड़ो चुमां। नूर आई नबी सना पई कभी, नाते तो ते लिखा, नाते तो ते पढ़ा। आसा है अञा तो जो रोज़ो ॾिसां, शाल तो वटे अचा तो जो दरड़ो चुमां। मुंहिंजा
मौजा मुरसल मिठाई दर्दन दवा मौजो दारू थी जा मेरा मुँह ते कजा मौजा मुरसल मिठाई दर्दन दवा मौजो दारू थी जा मेरा मुँह ते कजा ही सदाकत सदा पयोग रे ही दुआ आबे ज़म पिया पो महेसर मरा आसा है अञा तो जो रोज़ो निसा शाल तो वटी अचा तो जो दरड़ो चमा जज़ाकल्लाह खैर। थोड़ी देर पहले, क्योंकि अभी डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब का हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे वो लिस्ट देंगे इंशाल्लाह घोटकी डिस्ट्रिक्ट में से शानदार इलेक्शन लड़ने वाले पीर साहब के पैगाम पर हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो हेलो चेक हेलो हेलो सर आप बुलाएं और अब आपके सामने मैं दावत खिताब देता हूं सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादर मंगसी को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और आपसे मुखातिब हों। डॉक्टर कादर मंगसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब पीर साईं पगारा साहब ऐं जीडीए जा मुख़्तलिफ़ अॻवान हज़रात, मुंहिंजूं भेनरूं भाइरो दोस्तो हुर जमाए जा फ़क़ीरो, तव्हां सभिनी खे मुंहिंजो सलाम। दोस्तो साथियो, अॼु असां समूरा सिंध जा उहे माण्हू आहियूं जेके मौजूदा 8 फरवरी जा थींदड़ इलेक्शन खे रद्द करण ऐं धांधली ज़िदा इलेक्शन करार ॾियण जे लाइ हिते गॾु थिया आहियूं पीर साहब पगारे जी क़यादत में। हिन पाकिस्तान ठहण खां पोइ 2 अहिड़ा मौक़ा आया आहिनि पीर साहब पगारे जी सरबराही में, जॾहिं हिकिड़ो निज़ाम आयो हो, बिटो निज़ाम, जॾहिं सिंध जे वजूद खे ख़तरो हो ऐं ज़रदारी उन जे टोले पंहिंजे दहशतगर्द साथियुनि सां गॾिजी मादरे वतन सिंध खे 2 टुकड़ा कयो। उन वक्त बि सॼी सिंध सां गॾिजी पीर साईं पागारो इन ई हैदराबाद जे मैदान ते उन सॼी दुश्मन कुवतुनि खे ललकारियो ऐं अवाम सां ऐं सिंध सां गॾु बीठो। अॼु जेको आहे ही जेके भी इलेक्शन थिया आहिनि, ये जो आज इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ सिंध के वजूद को खतरा नहीं, ये पाकिस्तान में एक खाना जंगी की कैफियत पैदा करके इस मुल्क को तहस नहस करने की साजिश पे अमल हो रहा है, और जिसमें सबसे बड़ा नुकसान मादरे वतन सिंध का होगा, जो सूफियों की सरजमीन है, जो अमन की सरजमीन है,
और जो पाकिस्तान बनाने वालों की मादरे वतन सिंध है, पाकिस्तान की तहरीक का आगाज, पाकिस्तान को सियासी शक्ल देने में जो बुनियादी सिंध ने किरदार किया, आज वो जिम्मेवारी पूरी सिंध के कंधों पे आ चुकी है। मेरे भाइयों, कहते हैं कि जरदारी सिंध का मकबूल तरीन लीडर है। 130 सीटों में 84 सीटें जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी ने जीते। वो लोगों का मैंडेट था। मैं कहता हूं कि आप किसी भी गली कोचे में चले जाएं, कश्मीर में जाएं, बदीन में जाएं, इवन लाड़काना और नवाबशाह में जाएं, एक आम आदमी से पूछें कि जरदारी के बाबत आपकी राय क्या है, तो मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं, वो तबसरा करने से पहले जो उसके मुंह में 2-4 गालियां होती हैं, वो जरदारी के नाम पे दे देता है। इतना नाम मकबूल आदमी कैसा सिंध का मैंडेट जो है वो 80% या 75% ले सकता है। ये धांधली थी, ये चोरी थी, ये कब्जा था और ये गुंडागर्दी थी। दोस्तों, साथियों, हमें बताया गया था कि बाजवा के जाने के बाद, फैज हमीद के जाने के बाद ये बाजवा डॉक्ट्राइन भी दफन हो गई है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस इलेक्शन ने और उसके नताइज ने साबित कर दिया कि बाजवा और फैज हमीद की डॉक्ट्राइन अभी भी जिंदा है, वो काम कर रही है और अब हकीकी अवामी नुमाइंदों के हक पे डाका मार रही है। तो ये सूरत हाल अगर जारी रहेगी और ये सूरत हाल इसी तरह जारी रखी जाएगी, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये मुल्क की तबाही का रास्ता है, जो जानबूझ के इन हुक्मरानों ने अपने चंद चहेतों को संभालने, पालने, मौके देने के लिए ये नताइज निकाले हैं। एमक्यूएम कराची में 2 सीटों से ज्यादा जमायत नहीं, और मिस्टर जरदारी की पीपल्स पार्टी 5 जमायतों से ज्यादा जमायत नहीं, लेकिन आज वो 84 सीटें लेकर और सारे पाकिस्तान को अपनी मर्जी से घुमा रहे हैं। मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं कि ये मौजूदा इलेक्शन हम रद्द करते हैं और मुतनबा करना चाहते हैं, इन सारे हुक्मरानों को मुतनबा करना चाहते हैं कि आपको ये रास्ता है मुल्क को कामयाबी से चलाने के लिए, मुआशी इस्तेकाम लाने के लिए और अवाम के दरमियान अमन पैदा करने के लिए, आपके लिए ये वाहिद रास्ता है कि फिलफोर इन इलेक्शंस को सस्पेंड करार दिया जाए। ये इलेक्शंस हर सूरत में सस्पेंड होने चाहिए और 6 माह के लिए एक न्यूट्रल सरकार, जो हकीकी अवामी जमायतें हैं, अपोजिशन की जमायतें हैं, उनके मशवरे से न्यूट्रल गवर्नमेंट आनी चाहिए और उसके बाद मुनसिफाना, आजादाना इंतखाब होंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुआशरा आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहने वाले लोग हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, लेकिन ऐसी पार्लियामेंट न हो जो उन्होंने अपनी मर्जी से हैंड पिक लोग उठा के पार्लियामेंट में भेजे गए हों। ऐसी पार्लियामेंट नामंजूर है। हम आइन की हुक्मरानी के हक में हैं कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो। आइन की हुक्मरानी तब हो सकती है जब पाकिस्तान के चारों फेडरेटिंग यूनिट्स, सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी, लेकिन 3 महकूम कौमें वो पंजाब के सूबे के बराबर सियासी, समाजी, मुआशी हकूक की मालिक हो और आम तौर पे सारे अवाम निसान जो पाकिस्तान के हर शहरी है, उसको मसावी हकूक मिलने चाहिए। तब ये मुल्क
एक कामयाब रियासत, एक लोगों के दिल और रूह का गुलदस्ता बनकर आगे बढ़ेगा। बाकी किसी फर्द, किसी टोले, किसी के मजमूम मकासद के लिए आप लोग इस मुल्क को बलि पे चढ़ा रहे हैं, जो बहुत बड़ा तबाकुन होगा। ये जो आज जीडीए का प्रोग्राम और पीर साहब पगार की क़यादत में सारी मुतहदा अपोजिशन जो आज जमा है, ये आपको वो मौका दे रही है कि कोई खराबी पैदा न हो, कोई यहाँ पर खाना जंगी न हो, यहाँ कोई मुल्क के खिलाफ ऐसी अनहोनी चीज न हो। इसलिए अगर आप चलना चाहते हैं तो जमहूरी बुनियादों पे चलें और ये मुल्क जो है कामयाबी से चल सकेगा। मैं आप सबका मशकूर हूं। जीडीए के साथियों ने हमें दावत देकर बुलाया और इलेक्शन के इस एजेंडा पे, ये जो अवामी एजेंडा है, हमें उसको इख्तियार करना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि 5 साल जरदारी हुकूमत करता रहे, करप्शन करता रहे, लूट खसूट करता रहे, हमारी जमीनें, हमारी जजीरे, हमारी हाकिमियत उसको तीनवाल करता रहे और हम सब इलेक्शन के लिए आकर बैठे। ऐसा नहीं होगा। मैं पीर साहब पगार की क़यादत में सारे जीडीए को एक ये दावत देना चाहता हूं कि पार्लियामेंट बैठती है या न बैठे, सस्पेंड होते हैं या न हो, जब भी ये पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा तो दूसरे दिन ये सिंध की मुतहदा अपोजिशन अपना लाइन ऑफ एक्शन बनाए और जरदारी की सारी लूट खसूट के खिलाफ अपना लाएमल बना के उसको सख्त मजामत का सामना करें कि जरदारी की लूट खसूट, ये जमीनों की बंदरबांट और ये हमारे वतन और पाकिस्तान को जितने खतरे इसकी वजह से दरपेश है, उनको खत्म करके हम आजाद और बावकार इंसानों की तरह रह सकें। मैं आपका मशकूर हूं और इंशाअल्लाह ऐसे किसी भी अवामी एजेंडा हम मादरे वतन सिंध के इस्तेकाम और पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निजाम चलाने के लिए बाबा एम्बुलेंस वने पई, एम्बुलेंस के रास्ता दो। पीर साहब जिन जो हुक्म है तो तवा एम्बुलेंस के रस्तो दे छो तो हली वने। तो इस सारी जिस्तजू में इंशाअल्लाह हम शाना बशाना रहेंगे। सिंध जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सिंध की कौमी अवामी जदोजहद जिंदाबाद। मेहरबानी। वतन चाहे गोलू लगन और सुबह से लेकर अब तक सैकड़ों एम्बुलेंसेज और गाड़ियां यहां से बाकायदा सिक्योरिटी के साथ गुजर चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे डॉक्टर कादर मंगसी साहब और मैं अब वेलकम करता हूं और शुक्रगुजार हूं एसयूपी के चेयरमैन सैयद जलाल महमूद शाह साहिब का कि वो आज के धरने में यहां तशरीफ लाए और स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए। और अब मैं गुजारिश करूंगा सिंध के एक्स चीफ मिनिस्टर, उस शख्सियत को जो गुज़िश्ता 15 सालों से बातिल के खिलाफ लड़ते हुए आज तक न कभी घबराया, न कभी डरा, न कभी सोचा। मेरी मुराद सिंध के एक्स चीफ मिनिस्टर साईं लियाकत जतोई साहब से है कि वो स्टेज पर आए और आप सब दोस्तों से मुखातिब हों। परवा के जीना है, भेज पगारा हरदम नारा, भेज पगारा हरदम नारा, हर झंक में हणता सी बम्मा वतन चाहे गोलू लगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साहब पगारा, साईं सदरुद्दीन शाह साहब, मोअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, मैं आज ये सब कुछ देख के इतना खुश हूं कि मेरी सियासत
15 साल की जंग जो है वो रंग लाई है, वो रंग लाई है। गुज़िश्ता 8 फरवरी को जो इलेक्शन था, वो मैं आपसे पूछता हूं, इलेक्शन था या धांधला था? जब ये धांधला था तो फिर इस धांधले के पीछे कौन है? और जो जीते हुए लोग हैं उनकी शक्लें देखें, और जो हमारी शक्लें, हम जीते हुए हैं वो हारे हुए हैं। अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जब इस तरह के इलेक्शन हो जिसमें हर चीज जरदारी साहब के हवाले हो, तो मुझे बताएं कि जरदारी साहब ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है कि चौथी बार उसको सिंध दे दिया गया है? चौथी बार, ये चौथों दफो आसिफ जरदारी साहब के सिंध ॾिनी वई आहे। छो असां सिंधी यतीम आहियूं? असां सिंध वारा इहे आहियूं जो असां पंहिंजे हक़नि लाइ नथा विढ़ी सघूं। असां पंहिंजे हक़नि लाइ लड़ंदासीं। असां 15 साल हिन ज़ालिमाने निज़ाम, हिन साम्राज्य जी मुखालफ़त कई आहे पीर साहब सां गॾिजी। हिन इलेक्शन खे असां रद्द कयूं था। तव्हां रद्द कयो था या न? असां चाहियूं था त इहा बोगस इलेक्शन जेका सिंध जे अवाम जे मथां मरी वई आहे, उन खे ख़तम करे नए सिरे इलेक्शन कराई वञे। वरना हे एहतजाज जो सिलसिलो ख़तम न थींदो। ज़रदारी साहब मत सम्झे त मां असेंबली में कसम खणी वरी बि इशरत कंदुसि। न करण ॾींदासीं इशरत। असां पंहिंजे हक़नि जे लाइ पीर साहब पगारे जी क़यादत में हम अपनी जदोजहद के लिए पीर साहब पगारों के साथ हैं। जब तक सिंध को हकूक नहीं दिलाएंगे आराम से नहीं बैठेंगे। बाकी वो जो समझते हैं कि हम जीत के आए हैं, खुशकिस्मत हैं, तो हम मुज़ाहमत करेंगे पूरी तरह से। ये जाली मैंडेट है, ये जाली मैंडेट है, इसको हम कबूल नहीं करते। और ये सिलसिला अब चल पड़ेगा, ये सिलसिला अब चल पड़ेगा, बंद नहीं होगा। जरदारी साहब, अयाशियां हो गई, खत्म हो गई अयाशियां। मैं पीर साहब सही सदरुद्दीन शाह से ये मैं इल्तिजा करता हूं कि सिंध के लोग आपकी क़यादत के लिए भरपूर तरीके से आपके साथ हैं। जुल्म तो जुल्म देखें कि लोग भी हमारे मारे जा रहे हैं, एफआईआर भी हम पे कट रही है। काटो, कितनी एफआईआर काटोगे? इन सब पे एफआईआर काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आखिर में सबका निहायत ही शुक्रगुजार हूं, लेकिन जिस तरह से आज ये लोग मैंने देखे हैं तो मेरी तो खुराक हो गई। मैं तो खुश हूं कि ये लोग हमारे साथ हैं। मेहरबानी। ये थे लियाकत अली खान जतोई साहब। और अब मैं दावत खिताबत दूंगा एक और एक्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और आपसे मुखातिब हों। एक और एम्बुलेंस आ रही है। ये सुबह से लेकर मेरे ख्याल में आज मेरे साथी दोस्त बखूबी कवरेज कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहां से एम्बुलेंसेज और फैमिलीज की गाड़ियां गुजर चुकी हैं।
बाकायदा मुजाहिदीन की सिक्योरिटी में। मैं मुजाहिदीन, पीर साहब के फॉलोअर्स, जीडीए के वर्कर साथियों से गुजारिश करता हूं कि इन एम्बुलेंसेस को बहिफाजत अपनी मंजिल की तरफ रवाना करें। और अब मैं दावत खिताब दूंगा डॉक्टर अब्बाब गुलाम रहीम साहब को। बमा वसन चाहे गोलू लगल कोई न हटदा सी, बमा वसन चाहे गोलू लगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब हजरत पीर साहब पगारो साहब ऐं असांजे जीडीए जा ॿिया रहनुमा, ॿियनि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा रहनुमा ऐं सिंध जो अवाम, अस्सलाम अलैकुम। मैं समझता हूँ शायद इस एम्बुलेंस में कोई मरीज ना हो, ऐसे ही ना हुकूमत ने भेज दी हो जलसे को डिस्टर्ब करने के लिए। बहरहाल फिर भी आप लोग रास्ता दो, ये उनका ज़र्फ है, ये हमारा ज़र्फ है। हुकूमत वालों को पता चला है कि पीर साहब ने ऐलान किया है कि एम्बुलेंसेस को गुजरने दो। मुझे तो ये लग रहा है कि ये भी कोई साजिश होगी। खाली जा रही है ना, ये हमारे दोस्त बता रहे हैं खाली जा रही हैं। भाई अगर खाली हैं तो उनको जरा चेक करके छोड़ो, वरना ये तो अपना धंधा जारी रखेंगे। जो फ्रॉड इन्होंने डे 1 से शुरू किया अभी भी करते रहेंगे। मैं जीडीए की तरफ से आप सबका मशकूर हूं कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में पूरे सिंध से यहां तशरीफ ले आए हैं। मेरे ख्याल में इलेक्शन अपनी जगह, मगर ये तो रेफरेंडम हो गया है। इस रेफरेंडम को मानना चाहिए, लोगों को मानना चाहिए, लोगों की राय को मानना चाहिए। बड़े बड़े जलसे बाकी पार्टियां भी करती हैं, मगर जीडीए की तरफ से सिंध में ये जो जलसा हुआ है, ये मेरे ख्याल में अपनी मिसाल आप है। मुझे कल मुख्तलिफ जिलों से लोग जो है वो फोने करके पूछ रहे थे कैसे ही आना है। ऐसे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ जिलों से, तो लोग और ये खुद से आए हैं। कोई इनको ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई, कोई इनको खर्चे नहीं दिए गए, कोई इनको जो पीपल्स पार्टी वाले पैसे बांटते हैं वो नहीं बांटे गए, और ये खुद से लोग अपने जेब से खर्च करके यहां पहुंचे हैं। बल्कि पीर साहब की मोहब्बत में लोग पैदल आ रहे थे, खिपरों के आगे से, थरपारकर से, बाकी जिलों से, उमरकोट से लोग पैदल आए हैं। आज भी हम जब जलाल शाह के घर पे जा रहे थे, उस वक्त भी लोग बेचारे पैदल आ रहे थे, और रात को पीर साहब के इश्क में यहां सर्दी में सोए रहे हैं। इस तरह से मेरे ख्याल में तो किसी पार्टी में नहीं होता। ये जो इतना बड़ा इज्तिमा है, उसका ये फैसला है कि इलेक्शन दोबारा फ्री एंड फेयर कराना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध में, और उसके लिए एक आजाद हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें कोई किसी का नामिनी ना हो, जिसमें उन्हीं की कैबिनेट ना हो।
आजाद लोग आए तो ही ये फेयर इलेक्शन हो सकेगा। और अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जुडिशरी के उसमें या एडमिनिस्ट्रेशन तो उसका तो होना ना होना एक ही बराबर था। डिलिमिटेशन उनकी मर्जी से हुआ, पोलिंग स्टेशन रात रात में चेंज हो रहे थे, स्टाफ सारा उनका मनपसंद स्टाफ था, और बल्कि इनके अपने वर्करों को सरकारी आर्डर देके पोलिंग स्टेशन से भिजवाया गया, लेटर देके। कौन पूछे, कौन रोकने वाला था? यहां तो कोई निजाम है ही नहीं ना। अब लोग इलेक्शनों से, सिस्टम से, जमहूरियत से मायूस होते जा रहे हैं। ये चौथा इलेक्शन है जो इसी तरह से रिग हुआ है, या किसी एक पार्टी के हक में कोई गिव एंड टेक हुआ है, कोई डील हुई है, क्या हुआ हमें तो नहीं समझ आ रही। हमारी तो उम्रें पूरी हो गई मगर पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। तो मेरी ये डिमांड है कि इलेक्शन फ्री फेयर होना चाहिए। कोई निगरान हुकूमत ऐसी बनानी चाहिए जो सब लोगों की मर्जी से निगरान हुकूमत बनानी चाहिए। और इलेक्शन का सेटअप, खास तौर पे जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, जो यहां पे एक दुरानी साहब बैठे हुए मेंबर, उनका कोई खास ही चहीता है, वो मेंबर बैठा हुआ है, तो उसके ऐसे मेंबरों और ऐसे इलेक्शन कमीशन के अंडर में क्या इलेक्शन फेयर होगा? तो हमारी डिमांड है कि कोई फेयर लोग, इलेक्शन कमीशन भी कोई न्यूट्रल, कोई फेयर इलेक्शन कमीशन हो, और जो यहां नीचे आरओ, डीआरओ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एपीओ वगैरह जो भी स्टाफ है, वो कोई न्यूट्रल लोग होने चाहिए। यहां तो ठप्पे ही वो लगा रहे थे, बक्से भर के आए थे, पहले से ही ठप्पे लगा के बक्सों में भर के ले आए थे इलेक्शन के। तो उसमें क्या होगा? ये इसी तरह से होगा। या तो फिर इलेक्शन नहीं कराने हैं तो ना कराओ भाई, लोगों के पैसे भी खर्च करते हो, एनर्जी भी लोगों की जाया कराते हो, और हर 5 साल के बाद ढकोसला करते हो, फिर कहते हो कि 5 साल पूरे होने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो 58(2)B का जो कानून था ना, वो सही था। ये चोर जब चोरियां करते थे तो उनको घर भेजते थे, और ये 5 साल के टाइम पूरे करने वाले चक्कर में लोगों के साथ ज्यादती नहीं होती थी। तो हमारी ये डिमांड है कि हम इस इलेक्शन को रिजेक्ट करते हैं और नए इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हैं। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। इस इलेक्शन को रद्द करते हैं और दोबारा इलेक्शन करवाने की अपील करते हैं। कंटेनर पे हमारे साथी दोस्तों के पास दूसरे साथी जो चढ़ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो नीचे जाएं, और साथी दोस्तों को उनकी कवरेज में बहुत मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, मेहरबानी फरमाकर दोस्त थोड़ा सा ख्याल रखें। और अब मैं उस किरदार को दावत-ए-खिताब देना चाहता हूं जिसने पाकिस्तान की तारीख में एक अनमोल किरदार अदा किया। कौमी असेंबली की 350 की नंबरिंग में अकेली होते हुए पीर साहब की हुरियाणी का किरदार अदा किया। सूरे बादशाह के पोले होने का सच्चा सबूत पेश किया। मेरी मुराद आपकी और हमारी बहन अदी सायरा बानो। मैडम को वेलकम करें, क्योंकि अकेले सारा पोजीशन को उठाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सिंध की गयूर आवाम, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी माओ, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। भेज पगारा, छाजी पीपी छाजा नारा, हक सच्चा नारा,
भेज पगारा। अभी अरबाब साहब ने सही कहा था, जरा एम्बुलेंस गौर से चेक कर लेते कहीं इसमें जियाले तो नहीं है जो गश खाकर गिर गए हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि वो कब तक अपनी, वो कहते हैं ना कि छुपाने वालों के पीछे छुपेंगे। मैं पहले भी उनको कहा था कि सिंध की आवाम जाग चुकी है। सिंध के साथ जो 15 सालों में इन्होंने किया है, वो कहते हैं ना कि मैं तो, इसमें सब ताकतवर हल्के आ जाते हैं, किसी एक पर तनकीद नहीं है, सबको अभी हम सब मोहब्बत से पैगाम दे रहे हैं। और ये पैगाम हम लोगों ने 15 साल दिए रखा है। तो अवाम के बुधायो कि क्या मोहब्बत को कमजोरी समझते हैं? मोहब्बत ताकत होती है। तो आज हम सब ने यहां पर खड़े होकर बताया है कि हमारी मोहब्बत को कमजोरी ना समझा जाए, कि अगर हमें अपने मुल्क को, कौम से, अपने वतन से प्यार है तो हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं और इसके ऊपर जो गंदी नजर रखे उन आंखों को निकालना भी जानते हैं। भेज पगारा। आज आप लोगों का जोश और जज्बा देख के मैंने सिर्फ किताबों में, डॉक्यूमेंट्री में या अपने घर के बड़ों से वो जंगे आजादी का सुना था, सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का दौर सुना था, लेकिन आज आप लोगों को देखकर मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया कि उस वक्त वो क्या मंजर होगा, कि कैसे हुरों ने उन फिरंगियों को भगाया होगा। लेकिन फिर एक बात और भी है मेरे भाइयों, जड़ा अंग्रेज होया वो गैरतमंद होया। अंग्रेज गैरतमंद थे, हमारा पाला इतने गैरतमंदों से नहीं पड़ा। तो अपने हक की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। मैं तो कहती हूं कि आप लोग भी क्यों खामोश बैठे हो। जो मैं यहां पर अभी सांगड़ का हाल देखकर आई हूं, और स्पेशली पीर साहब जो जमायत के साथ वहां पर जुल्म है, कि जमायती के इलाकों में कि जो वो कहते ना कि तमाम सहूलतें, वो लगता है कि एक इलाके एरिया दूसरा है और जहां जमात बसती है वो कोई दूसरा सियारा है, कि उन्होंने बुक्स में, जमात की बुक्स में उसकी मोहब्बत, जो उनकी मोहब्बत अपनी जमात और अपने मुल्क कौम से है, उसमें उन लोगों ने उनके साथ जो सलूक किया है वो मैं सब अपनी आंखों से देख कर आई हूं। तो मेरा कि ये मैं, आप सब मीडिया कवरेज कर रहे हैं और ये जो यहां पर नारे कि जो मुल्क के लिए, कि ये उन सोए हुओं को जगा दे खुदा के लिए। चीफ जस्टिस साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि यहां पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन को मान नहीं रही और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन हो गए। वजीर आजम कौन है? पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, लेकिन फिर समझ आई कि ये तो मजाक हम 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के साथ हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन कहां है? और बहुत से लोग उनके लिए बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उनको इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। मैं आज अपनी क़यादत से इस्तदा करती हूं कि इस्तीफा नहीं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उन पे गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, कि जो इन लोगों ने एंटी स्टेट यहां पर जो किरदार अदा किया है, और जो इलेक्शन कमीशन में इस पीपल्स पार्टी के टाउट बैठे हुए, जो इनके टाउट बैठे हुए, जो निसार दुरानी ने किया है, उसको तो आर्टिकल 6 लगा के यही बड़ी टांगना चाहिए, कि जो उसने पूरी सिंध की आवाम के साथ जो जुल्म किया है। यहां पर ये कहते हैं कि वो, कि इन लोगों ने कि हमें वोट नहीं मिला। अरे वो तुम लोगों को का वोट, जो आप लोगों का, वो कहते हैं ना कि मैं कुछ लिखा था, एक सेकंड,
भेज पगारा, हक सच्चा नारा। तो वो इनके लिए ये है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा है कि सच बोलो। तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि पीर साहब या जीडीए के फोरम को इस्तेमाल किया गया है। तो मैं यहां पर कहना चाह रही हूं अपने बीबी के फर्जंद मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब से कि बिलावल भुट्टो साहब आंखें खोलें कि आपकी पार्टी को यरगमाल बना लिया है 4 लोगों ने। यहां सिंध में 4 लोगों ने आपकी पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ है कि वो 4-5 लोग किस तरीके से सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, चाहे वो सिंध की सेहत का मामला हो। अभी जितने एग्जाम हुए सिंध सर्विस के, वो कल रात 1-1 करोड़ में सीट बेच भी दी। यहां पर सिंधियों का सौदा, क्या वो तालीम हो, क्या सेहत हो? कि ये सुनने वाले सुने कि वो पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मंजी थल्ले डांग फेरो, अपने घर में देखो कि आपके घर में चोर कौन है, कि जिन्होंने सिंध की आवाम के साथ ऐसा किया है। और ये अकेले जिस नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दीजिएगा कि ये मैं बात कर रही हूं कि ये यहां पर सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर सिंध का हक वापस नहीं किया गया तो जहां पर मुक़द्दर हलके बैठते हैं, ये अगला एहतजाज वहां पर भी हो सकता है। सिंध की आवाम अगर फिरंगियों को भिगा के अपने सिंध को आजाद करवा सकती है, तो ये एक मुट्ठी भर जमात, वो कह रहे हैं ना कि सब खाने वालों की जमात, के पी पी पी, के अब्बा हु पी, वो जो पी पी करके अपने यहां पर अपनी हुकूमत यहां पर की हुई है, उनको भगा भी सकते हैं। तो ये आंखें खोले। बीबी साहिबा का एक बयान था नवाज शरीफ के लिए कि वो इदारों को कमजोर करते हैं, इदारों को मतलब मना रिश्वत दे, उनका पैसा किराए, उनको कमजोर, उनको वो करते हैं। तो अब क्या हो रहा है? तो मेरी अपने मुक़्तदर हलकों से, मुझे माफ कर दीजिएगा, अपनी मेरी एस्टेब्लिशमेंट से भी यही गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेलें। हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। पीर साहब की जमात बॉर्डर के ऊपर भी है, वहां पर सबसे ज्यादा जान देने वाली हमारी हुर फोर्स है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए उसमें कितने शहीदों के वारिस है यहाँ पर। तो हम पे वो थोड़ा शफकत की नजर करें और इस मुल्क पे वो कह रहे हैं ना कि जो हम सब मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं उनको ऐसे लोगों के हवाले ना करें कि जिनका एजेंडा ही मुल्क लूटना हो। वैसे आपस की बात है, आप लोग मुझे बताएं इतने पैसों का ये करेंगे क्या? ये तो ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं। इतनी हवस क्यों है? अब्बास सिंध को सिर्फ इन्होंने कब्रिस्तान बनाया हुआ है। बच्चे बाहर, पैसा बाहर, घर बाहर, दफन होने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं कि अब्बा मुझे पीजे पैरन में दफनाई जो। अल्लाह मो इतनी ताकत हुज्जे आते, अल्लाह में मौजा दिखा दे कि पी भी लत हड़े के हल हिने के बजाय और बाहर जिधर से इसने लूट के मेरे मुल्क का पैसा रखा है, इसको वहीं पर ही दफा करो। तो मैं एक वो कह रहे ना कि एक किसी के लिए शेर मुझे पढ़ना है। अपने जो ताकतवर हल्के हैं ना, 10-12 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, 10-12 लोग हैं, ज्यादा नहीं है। वो फैसला करते हैं कि हम जो भेड़ बकरियां हैं, ये 5 साल हमें कौन हाकेगा, कौन हमारा खून पिएगा और कैसे पिएगा। तो मैं उनको बोल रही हूं कि नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर हमें ही घर से निकाला जा रहा है। तो ये नहीं हो सकता
ये नहीं हो सकता तो खुदा के वास्ते कोई इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत दे। सिर्फ हम नगमे गाकर इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत नहीं दे सकते। अगर आपके हाथ में ताकत है तो आपको इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। आप एक करप्ट जमात को सिंध उनके हवाले नहीं कर सकते। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी यहाँ पर आपने जीडीए को क्या यहाँ लाखों का मजमा उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये लाखों का मजमा, क्या इस लाखों के मजमे ने हमें वो मुस्तरद किया है? वो खुदा का खौफ करें। इससे ज्यादा बोलेंगे तो वो फिर कहेंगे ना कि वो बात फिर कहीं और निकल जाएगी। अच्छी बात नहीं है कि वो यहाँ पर आग लगाने वाले भी होते हैं कि वो बात को कहीं का रुख दे दें। तो मैं ये धरना नहीं रुकेगा, ये हर जिले पे उसकी हद तक धरना होगा। और उसके बाद ये हम खुद से हर बंदा आज के बाद, मेरा भी आज के बाद एहतजाज है। जहां पर मैं जुल्म होता देखूंगी, जहां पर अपने लोगों से जुल्म होता देखूंगी, मैं एहतजाज करूंगी। अब खुदा के वास्ते चुप नहीं रहना। क्या आप चुप रहोगे? अपने हक के लिए खड़े हो? क्या सवाल पूछेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? सिंध के पैसे कहां गए? और सांगड़ के OGDCL के पैसे किधर गए? क्यों इनका पेट नहीं भरता? तो बस अपने हक को पहचाने। बहुत सारे लोग हैं। मैं तो वैसे ही ये पूरा सांगड़ देख के मैं इतनी जज्बाती हुई हूं कि काश कि कुछ कत्ल की इजाजत मेरे रब ताला ने दी भी होती तो आज तलवार लेकर निकल जाती और गर्दन सर से कलम कर देती। मैं अपना ख्याल रखिएगा और इस जज्बे को कभी कम ना होने दें। इंशाल्लाह ताला हालात बदलेंगे और हम तो उस जमात उस खानदान के मुरीद हैं कि जिन्होंने कहा वतन या कफन, आजादी या मौत। खिताब लेने वालों में से नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो खिताब है पीर पगारो, ये खिताब ही बहुत है। अपनी जान का नजराना दे दिया, वरना तो वो कहते हैं ना कि उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था, किसी को क्या स्टोरी पता चलती। अपनी जान दे दी लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुके। तो साथ ही रहना। तो वो उस वक्त भी मैंने कहा था, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी कि उस वक्त भी हुसैन थे और सामने तीर था। आज भी हुसैनी गादी है और सामने तीर है। तो यजीद ने भी एक वोट ही मांगा था जो कि नहीं दिया था। तो वो हम भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, झुकेंगे नहीं। गर्दन काटनी है, गर्दन काट दें। और आज मैं बोलती हूं कि अगर मेरी जुबान भी किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूं। तो फिर गोली यहां आनी चाहिए, यहां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर गोली आई तो अपने साथ 4 को लेकर जाऊंगी। ये मेरा वादा है। भेज पगारा, हक सच्चा नारा, छाजी बीबी छाजा नारा। शुक्रिया। और वकार भाई शुक्रिया। मैं पीर साहब की कयादत को खराज तहसीन पेश करता हूं कि बड़ी जमातें हैं जो लेडीज राइट्स की बात करती हैं, मगर जीडीए वो वाहिद जमात थी जिसने 5% की रिक्वायरमेंट नहीं 16% कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट लेडीज को सीटें दी थी। अब मैं जीडीए की एक और मजबूत आवाज डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा को दावत खिताब दूंगा, जिन्होंने बद्दीन के मैदान में तो इनको ठेंगा दिखाया और अभी आपके बीच में मौजूद होकर आपके हकूक के ऊपर एक और मजबूत आवाज, हमारी माओ बहनों की मजबूत आवाज। असां जी मुर्शिद वाहे परवाह के जीना आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूं शैतान मरदूत से और शुरू करती हूं अल्लाह के नाम से। निहायती काबिल एहतराम GDA के सदर पीर साहब पगारा, सदरुद्दीन शाह साहब और स्टेज पे बैठे मौजूदीन GDA के लीडर्स और सबसे ज्यादा काबिल एहतराम हुर जमात जो 2 दिन से पैदल काफलों की शक्ल में किसी मार्केट कमेटी, किसी म्युनिसिपल कमेटी, किसी डिस्ट्रिक्ट के पैसे पे नहीं, ATM के पैसों पे नहीं, पर अपने जज्बे के तहत यहां पहुंचे। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स, बदीन और मुख्तलिफ दूर दूर की डिस्ट्रिक्ट से यहां आए और एक कामयाब जलसा, एक कामयाब धरना, जिसकी मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूं। पर मैं पीर साहब पगारा की इस जज्बे और आप सबके जज्बे को भी मुबारक देती हूं कि ये